ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले साल के अंतिम माह में जान लेते हैं कौन से व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। तो 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो जाएगा और मल मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर को ये साल समाप्त हो जाएगा और नए साल में यानी वर्ष 2024 में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये नया वर्ष 2024 आपके लिए क्या लेकर आया है? अगर आपको ये ज्ञात हो जाए तो आप अपने नए साल की प्लानिंग उस हिसाब से करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैंने वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के लिंक डाल रखे हैं। अपनी राशि के अनुसार आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है, 28 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और 25 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। इस माह ग्रहों की स्थिति बहुत ही अलग बनने वाली है, क्योंकि तीन ग्रह इस माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशियों में बैठे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में बैठे हैं, शुक्र अपनी खुद की राशि तुला में बैठे हैं और मंगल अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान हो रहे हैं। और वहीं आपके राशि स्वामी भी इस माह के अंत में यानी साल के अंत में राशि परिवर्तन कर पश्चिगामी होने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट इन ग्रहों की स्थितियों का देखने को इस माह हमें मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस माह का यानी मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात करते हैं। देखिए, पूरे माह लगभग बुध आपके सप्तम भाव में ही बैठने वाले हैं, क्योंकि माह के अंत में यानी 28 दिसंबर को बुध वक्री होंगे और राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ये महीना लगभग बुध के आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। सप्तम भाव में बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं और सप्तम भाव में बैठे केंद्राधिपति का केंद्र में जाकर बैठना बहुत अच्छा, लग्न को बहुत ही स्ट्रांग करेगा। स्ट्रांगली आप अपने डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध इस समय अपने ही घर को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, इसीलिए सोच समझकर डिसीजन लेंगे। टेक्निकली बहुत साउंड रहेंगे। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान और प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया जा सकता है, चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। तो बुध आपको बहुत सम्मान इस महीने पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपकी धाक रहेगी और परिवार में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा, क्योंकि बुध बुद्धि को बढ़ाते हैं, बुद्धि को प्रखर करते हैं। इसलिए इस समय आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे, जिसके फैन सभी लोग हो जाएंगे, यानी आपके फैन सभी लोग होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको आइडियल मानेंगे। अब बुध चूंकि आपके सुखेश भी हैं, सुख स्थान का स्वामी सप्तम भाव में जाकर बैठा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर सुखेश सप्तम भाव में बैठकर आपके सुखों को और अधिक बढ़ाएंगे। परंतु आप ध्यान रखें कि यहाँ सुख स्थान में केतु भी बैठे हैं, जो कि सुखों में फ्लक्चुएशन यानी गलत फहमियां उत्पन्न करके फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। माँ के साथ बिल्कुल भी बहस न करें, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें।
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बिना सोचे समझे डिसीजन न लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बस इन बातों का ध्यान रखें तो इस माह आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप अच्छी लग्जरी भी हासिल करेंगे, आप नए घर का सपना भी पूरा करेंगे, नई प्रॉपर्टी का सपना भी पूरा करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को और लेविश बनाने का प्रयास करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके बर्थ प्लेस से भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सेकंड हाउस पर, यानी सेकंड हाउस द्वितीय भाव धन भाव के बारे में। धन स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएशन से भरे हुए हैं। चंद्रमा बहुत चंचल है, मन माता मस्तिष्क के कारक ग्रह हैं, इसीलिए आपको अपनी चंचलता में स्थिरता लानी होगी, यानी थोड़ा सा ठहराव, चंचलता में आना बहुत आवश्यक है। रिश्तों को बहुत मजबूती से आप बांधे रखेंगे, यानी अपने रिश्तों के प्रति बहुत लॉयल रहेंगे। इस समय आप बखूबी अपने रिश्तों को निभाते हुए भी दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा, पारिवारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे, सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पर आपको भावुकतावश अपने कार्यों को, कोई भी डिसीजन ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी में नहीं लेना है, भावुकतावश अपने कार्यों को नहीं करना है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोचें, इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको धनेश के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि जाकर बैठ रहे हैं रोग भाव में। सूर्य आधे माह तक आपके रोग भाव में बैठेंगे। पराक्रमेश अपने से चतुर्थ हैं, परंतु रोग भाव में बैठे हैं। छठा भाव है, ऋण रोग रिपु का भाव है, इसीलिए इतना अच्छा घर नहीं कह सकती हूँ मैं, पर फिर भी त्रिक स्थान का स्वामी है, इसीलिए सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य है इसीलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 16 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। 16 दिसंबर से पहले सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे, उसके बाद बुध के साथ युति करेंगे, और दोनों ही युतियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल के साथ युति भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि एक और त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान के स्वामी के साथ बैठा है लाभ भाव, और त्रिक स्थान तृतीय भाव पराक्रम भाव, इन दोनों के स्वामियों की युति होगी। तो ये युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। बस सोच समझकर डिसीजन लेना है। छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद बिल्कुल भी ना आने दें, और पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहे तो उनका निपटारा भी इस माह में हो ही जाएगा। वहीं इस समय आप अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपका डेडिकेशन आपके काम में दिखेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शुक्र का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार रिजल्ट शुक्र के आपको दिलवाता हुआ दिखाई देगा। शुक्र चूंकि पंचमेश हैं, तो करियर में आप शुक्र से रिलेटेड जो भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, यानी परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट से संबंधित जो स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप लक्ष्य प्रधान पढ़ाई करेंगे, और लक्ष्य में आपको सावधानी रखनी होगी। लक्ष्य में आपको प्राप्ति, सफलता जरूर प्राप्त होगी। वहीं शुक्र चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए कला से संबंधित कार्य, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, और इसके अलावा ट्रैवलिंग, बिजनेस, सुगंधित पदार्थों का काम, पार्लर का काम, कपड़ों का काम, रेस्टोरेंट का काम, ये सारे काम शुक्र करवाता है। और अगर आप इन सब में करियर को ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, और आप मन चाहे करियर को प्राप्त जरूर करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, यानी खर्च भाव के स्वामी, पर अपने ही घर में स्वग्रही होकर 5th हाउस में बैठे हैं, इसीलिए वो आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। हालांकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लग्जरी की तरह हमें आकर्षित करता है, खर्चे करवाता है, पर यहाँ पर अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको शौकीन ना बनाए, यानी बजट से बाहर जाकर आपको खर्चे नहीं करना है, वरना खर्च की स्थितियाँ हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जो विदेशों में शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का करते हैं, यानी कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम आपको बहुत ही बेहतर इस महीने देखने को मिलेंगे, और आपका काम दुगनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित, अपने मन को वश में रखें, और बहुत ज़्यादा अनर्गल खर्च से बचें। बस ये शुक्र के रिजल्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। अब आते हैं आगे और आ जाते हैं हम रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके लाभेश भी हैं।
मंगल अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। लगभग पूरे माह मंगल यहीं बैठने वाले हैं। मंगल का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना रक्त से संबंधित प्रॉब्लम यानी बीपी, डायबिटीज़, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसमें मंगल आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देंगे। मसल्स प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट की समस्या, इन सब समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। और वैसे भी रोग भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि रोगों को जलाएंगे, यानी यहाँ पर सूर्य अच्छे हैं। यहाँ पर शत्रु पक्ष भयभीत रहेगा क्योंकि इस समय मंगल और सूर्य की जो युति रहेगी वो बहुत ही शानदार रहेगी। और वैसे भी मंगल अपने ही घर में बैठे हैं तो शत्रुओं को कोई भी मौका नहीं देंगे कि वे आपके कार्य में किसी भी प्रकार का खलल डाल सके। इस समय मनी मैनेजमेंट के काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। रिश्तों में, खासकर ननियाल पक्ष से रिश्तों में आपको बहुत अच्छा लाभ और सफलता मिलेगी। उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी और बेहतर होगी। वहीं इस समय आपके कार्य में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, यानी जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव का स्वामी रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठा है। हालांकि लाभेश अपने से अष्टम जाकर बैठे, पर उसके बावजूद भी अपने ही घर में बैठे, इसीलिए लाभ को सहेजने में मंगल आपकी मदद जरूर करेंगे। लाभ भाव में गुरु बैठे और लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो ठीक रिजल्ट देता है। इसीलिए इस समय आप हर कार्य को सोच समझकर आगे बढ़ाएंगे। रुपए पैसों में आप बहुत सतर्कता रखेंगे, निवेश करते समय सावधानी रखेंगे और गलतियों की गुंजाइश कम रखेंगे तो डेफिनेटली लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई नजर आएगी। सर्कल और लेवल बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कुछ स्ट्रांग लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको भी स्ट्रांग बनाएंगे और आपके बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही गुरु हैं। गुरु यहाँ पर आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं, सप्तमेश अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आपके कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव में बुध बैठे हैं और सप्तम भाव है व्यापार का। व्यापार के घर में व्यापार का कारक ग्रह बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको व्यापार में भी देखने को मिलेंगे। इस समय व्यापार में अच्छी योजनाएं बनाएं, नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय कर सकते हैं। अपने व्यापार को दुगनी तेजी से आगे फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके जीवन साथी का भी आपका पूरा सहयोग और साथ देखने को मिलेगा। हालांकि पिता से मतभेद हो सकते हैं क्योंकि कर्म भाव में राहु बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा विनम्र होकर आगे बढ़ें, अपने पिता की बातों को समझें, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने दें क्योंकि पिता से बहुत अच्छा लाभ भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और वर्क प्लेस पर बैलेंस होकर सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एरिगेंट हुए या फिर आपने किसी की बात नहीं मानी तो नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा इस मामले में संभल कर रहने की आवश्यकता है। बाकी गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर, क्योंकि अष्टम और नवम भाव के स्वामी है शनि जो कि नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठना, भाग्येश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में बेधड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिना झिझक के आप काम करें, पर सोच समझ कर भी करें। बहुत ज़्यादा अति ना करें, यानी बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें वरना दिक्कत आ सकती है। बाकी सोच समझ कर जो भी निवेश करेंगे उसमें फ़ायदा आपको जरूर होगा। धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय आप एनजीओ से, ट्रस्ट से जुड़ने का प्रयास करेंगे और कुछ मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से भी आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। शनि आपको उस तरफ प्रेरित जरूर करेंगे, तो आपको ऐसे कार्यों में भी आगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। तो ये है मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 3, 4, 8, 9, 17, 19, 21, 22, 27, 29 से 31, ये सभी डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 5 से 7, 10 से 16, 18, 20, 23 से 26, 28 और 30, ये डेट्स आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने की केयरफुल होकर जरूर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो लाल कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सिल्वर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, साथ ही आपके लिए ग्रीन और ब्लू भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप इन रंगों का उपयोग कोई भी इंपॉर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहले
रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालें। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा, हरी सब्जियां खिलाएं अथवा साबुत मूंग जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जरूर करें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, परंतु इसे धारण करने से पहले अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जरूर दिखवाकर धारण करें। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं और बीमार हैं तो गणेश मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी आपको पाठ करना लाभदायक रहेगा। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये आपको बताए हैं दिसंबर माह और आपके इस महीने की ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति, शुभ अशुभ योगों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर आपके मन में प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं जिन्हें आप शांत करना चाहते हैं और भविष्य के मार्ग को उन्नतिदायक बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।